अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू अवर उर्दू चैनल उर्दू दर्स अदब। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे सबक नंबर 16, जिसमें नज़्म के बारे में बताया गया है। आगे इसमें नज़्म क्या है वो भी हम देखते हैं। पहले इसकी तारीफ़ पढ़ लीजिए। नज़्म के मायने इंतज़ाम के, तरतीब की, आराइश के हैं। आमतौर पर यह लफ्ज़ नस्र के मद काबिल के तौर पर इस्तेमाल होता है। नस्र के मद काबिल के तौर पर से मतलब है यानी नस्र के मुकाबिल में नज़्म आता है। एक होता है हिस्सा पोइट्री, एक होता है हिस्सा लिटरेचर। तो लिटरेचर के मुकाबिल में जो आता है वो पोइट्री वाला हिस्सा होता है। इसी तरह से नस्र के मुकाबिल में नज़्म आता है। इससे मुराद पूरी शायरी होती है। इसमें वो तमाम असनाफ और सालीब शामिल होते हैं जो हैयत के एतबार से नस्र नहीं है, यानी जो सब थियोरिकल पार्ट में नहीं आता वो नज़्म के पोइट्री वाले पार्ट में आता है, जिसमें गज़ल, रुबाई, कसीदा सभी कुछ होते हैं। ठीक है। इस्तिलाही मायनों में गज़ल के अलावा तमाम असनाफ में की जाने वाली शायरी को हम नज़्म कहते हैं। नज़्म का एक मरकज़ी ख़याल होता है, यानी एक सेंटर पॉइंट होता है जिसके गिर्द पूरी नज़्म का ताना बाना बुना जाता है, यानी एक मखसूस टॉपिक के ऊपर ही नज़्म तैयार होती है। नज़्म के लिए ना तो हैयत की कोई क़ैद है और ना ही मौज़ूआत की। ना तो इसमें कोई मौजू मुकर्रर होते हैं और ना ही कोई क़ैद होती है, मतलब जिस टॉपिक पर चाहें उस टॉपिक पर नज़्म लिख सकते हैं। चुनांचे उर्दू में गज़ल और मसनवी की हैयत भी नज़में कही गई हैं। हैयत के एतबार से नज़्म की 4 किस्में होती हैं। अगर पाबंदी लगाई जाए तो इस हिसाब से 4 किस्म की नज़्म होती है। एक होती है पाबंद नज़्म, नज़्म मुअर्रा, आज़ाद नज़्म और नसरी नज़्म। ठीक है। और अब ये दी हुई है हाल ही की सवाने हयात। आप लोगों ने पिछले क्लासेस में भी हाल ही की सवाने हयात पढ़ी थी, इस पर एक नज़र डाल लीजिए। अल्ताफ़ हुसैन हाल ही पानीपत में पैदा हुए थे। ठीक। उनकी इब्तदाई तालीम यानी शुरुआती तालीम पानीपत में और कुछ तालीम दिल्ली में हुई थी। वो उर्दू के अदबी नज़रिया साज, नाक़िद, सवानरिगार और साहिब तर्ज इंशा पर्दाज हैं। ये उनकी खुसूसियत दी हुई हैं। शायर की हैसियत से भी उनका मर्तबा बहुत बुलंद है। उनका अहम कारनामा यह है कि उन्होंने उर्दू शायरी को नई राहों पर डाला, गज़ल और कसीदे की खामियों को वाज़ेह किया, यानी खोल कर बताया। उनकी गज़लें और नज़में लुत्फ़ व असर के एतबार से आला दर्जे की हैं, यानी उम्दा हैं। उनके कलाम में सादगी, दर्दमंदी और जज्बात की पाकीज़गी पाई जाती है। सन 1874 में मौलवी मोहम्मद हुसैन आज़ाद और हाली ने ऐसे मुशायरों की बुनियाद डाली जो हिंदुस्तान में अपनी नौइयत के लिहाज से बिल्कुल नए थे, यानी वो लोग जिस तरह के मुशायरे किया करते थे वो बिल्कुल नए थे हिंदुस्तान में। इनमें मिसरे तरह के बजाय शायरों का कोई इनवान दिया जाता था कि उस मजमून पर अपने ख़यालात नज़्मों में ज़ाहिर करें। इन मुशायरों को मुनाज़मे कहा गया। हाली ने इन मुशायरों में 4 नज़में बरखरुत, हुब्बे वतन, निशाते उम्मीद और मुनाज़राए रहम व इंसाफ पढ़ीं। ये नज़में मसनवी की हैयत में कही गईं। हाली की नज़्म गोई की बड़ी खुसूसियत सादगी, सलासत और मकसदियत है। उन्होंने अपनी नज़्मों में मुबालगा और तख़य्युल आफरीनी की बजाय हकीकत और मकसदियत से ज़्यादा काम लिया, यानी वो ये नहीं चाहते थे कि उनकी शायरी में सिर्फ तारीफ़ ही हो, तारीफ़ के ख़याल हों, है ना। वो ये भी चाहते थे कि हकीकत से दूसरों को आरास्ता किया जाए और मकसद के एतबार से अपनी नज़में कही जाएँ। जज्बात और एहसासात की शिद्दत से असर पैदा किया है। ज़बान की सादगी और बयान की सलासत, यानी जिस वक्त वो नज़म कहते थे बहुत सादा ज़बान में बहुत आसान बयान से और जज्बात की सच्चाई को पेश करते हुए इनकी शायरी बहुत असर पैदा करती थी। अब देखिए इन्होंने जो नज़म लिखी है हुब्बे वतन, वो कौन सी है, आइए पढ़ते हैं। बैठे बेफ़िक्र क्या हो हम वतनों, उठो अहले वतन के दोस्त बनो। मर्द हो तो किसी के काम आओ, वरना खाओ पियो चले जाओ। अब हाली क्या कह रहे हैं, हाली हमेशा अपने वतन की फ़िक्र में रहते थे। तो इस पूरी मिसरे में वो कहते हैं उठो और मुल्क में जो मुख्तलिफ़ कौमों के लोग हैं उनको भी अपने साथ ले लो, क्यों बेफ़िक्र बैठे हो, दोस्त बनाओ, समाज के गरीब और बेसहारा लोगों की मदद करो, है ना। लोगों में जोश पैदा करने के लिए शायर ने लोगों को ललकारा है कि ए लोगो, तुम अगर मर्द हो तो उठो और मुल्क की तरक्की के लिए आगे बढ़ो, वरना खाओ पियो घर में और सो जाओ। लेकिन ये ज़िंदगी काम की नहीं है। ज़िंदगी तो वो काम की है जो किसी मजलूम इंसान के काम आ जाए। ठीक। जब कोई ज़िंदगी का लुत्फ़ उठाओ, दिल को दुख भाइयों की याद दिलाओ। पहनो जब कोई उम्दा तुम पोशाक, करो दामन से तागे बाचाक। अब शायर ने लोगों को कौम के मतलब कौम के लिए ही नसीहत की है कि कहते हैं कि ए मेरे वतन के लोगों, ज़िंदगी में जब तुम्हें कोई खुशी हासिल हो, कोई लुत्फ़ मिले, तो उस खुशी में डूबकर तुम अपने दुखी भाइयों को याद करो, उनको मत भूल जाना। अपनी खुशी में भी उनको साथ रखना, उनके दुख दर्द में भी उनकी मदद करना। अगर तुमको दुनिया में कोई खूबसूरत लिबास पहनो तो उसको पहनकर इतराना नहीं, बल्कि कौम के ऐसे गरीब लोगों की तरफ नज़र उठाकर देख लेना जो फटे पुराने कपड़े पहनकर अपनी ज़िंदगी बसर करते हैं, है ना। तो उनसे अब इबरत हासिल करना। तागिरे बचाक मतलब पहले अपने गिरेबान में झांक लेना, है ना। अपने गिरेबान में झांक लेना कि हम उनसे बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, तो उसको इतराना नहीं करना, बल्कि उनको देखकर ये सोचना कि वो हमसे भी बुरी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। ठीक। तो अल्लाह ने हमें बहुत अच्छा दिया है।
खाना खाओ तो जी में तुम शर्माओ, ठंडा पानी पियो तो अश्क बहाओ, कितने भाई तुम्हारे हैं नादार ज़िंदगी से जिनका दिल बेजार। अब शायर कहता है, हाली कहते हैं कि मेरे वतन के लोगों, तुम जब खाना खाओ और ठंडा पानी पियो तो अपने आप में थोड़ी शर्म भी महसूस करो कि तुम अच्छे से अच्छा खूब पेट भरकर खा पी रहे हो, लेकिन तुम्हारे मुल्क में, वतन में लाखों करोड़ लोग ऐसे हैं जिनको एक वक्त भी पेट भरकर खाना नसीब नहीं होता और ना ही ठंडा पानी मिलता है। तो तुम जो कुछ भी खाते पीते हो वो गरीब और मोहताज लोगों को नसीब नहीं होता। ठीक है, नौकरों की तुम्हारी जो है ग़िज़ा, उनको वो ख्वाब में नहीं मिलता जिस पे तुम जूतियों से फिरते हो, वहाँ मैसर नहीं ओढ़ने को। तो पूरी नज़म में शायर सिर्फ लोगों को समझा रहे हैं, बता रहे हैं, कह रहे हैं कि लोगों, तुम्हारे घरों के नौकर जिस तरह खाना खाते हैं कि बहुत से लोगों को वो ख्वाब में भी नहीं मिलता, और तुम लोग जिस तरह के खूबसूरत और कीमती कालीन पर जूते पहनकर चलते हो वो गरीब लोग ओढ़ने के लिए भी नसीब नहीं होता है ना। तो तुम इतराओ नहीं बल्कि उनको देखकर इबरत हासिल करो। खाओ तो पहले लो खबर उनकी जिन पे बिपता है नीति की पड़ी, पहनो तो पहले भाइयों को पहनाओ कि है उतरन तुम्हारी जिनको पहनाओ। शायर क्या कहता है, जब तुम खाना खाओ तो पहले उन लोगों की खबर ले लो, उनका ख्याल कर लो जिन पर कुदरत की तरफ से मुसीबत आई, और अच्छे कपड़े पहनो तो पहले उनको नए कपड़े पहनाओ जो दूसरों की उतरन पहनकर ज़िंदगी गुजारते हैं। एक डाली के सब हैं बरगो समर, है कोई इनमें खुश्क कोई तर, जागने वालों गाफिलों को जगाओ, तैरने वालों डूबतों को तिराओ। अब शायर कहता है कि जिसमें वतन को डाली और वतन के लोगों को फूल पत्तों से तशबीह दी जाती है ना, तो बोलता है चाहे कोई अमीर हो या गरीब हो, बादशाह हो या फ़कीर हो, सब एक ही वतन के रहने वाले हैं, एक ही मुल्क के रहने वाले हैं, और अल्लाह ने किसी को तो अमीर और किसी को गरीब बनाया है। इनमें कोई बड़ा और छोटा तो नहीं है और ना ही किसी तरह की ऊंच नीच है ना, कोई खुश्क है तो कोई तर है। तो मुल्क के अक्लमंद और समझदार लोगों से कहते हैं हाली कि तुम लोग जाग चुके हो और मुल्क की तरक्की में लग चुके हो, उठो अब उन लोगों को जगाओ जो अभी अभी गफलत में और तालीम से दूर है, उन्हें भी तालीम दो और इल्म की रोशनी से उनकी ज़िंदगी को रोशन करो। ठीक है, तैरने वालों डूबतों को तिराओ से मतलब ये है, अगर तुम तैरना आ गया है, तुमने इल्म सीख लिया है, तो तुम जो गाफिल हैं उनको भी इल्म सिखाओ। तुम अगर हाथ पाँव रखते हो, लंगड़े लूलों को कुछ सहारा दो, तंदुरुस्ती का शुक्र क्या है बताओ, रंज बीमार भाइयों का बटाओ। अब ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली क्या कहते हैं, कौम की इस्लाह करते हुए बोलते हैं कि खुदा ने तुम्हारे हाथ पांव सही सलामत रखें, इसलिए तुम्हारा फ़र्ज़ क्या है कि तुम लंगड़े लूले मोहताजों का सहारा बनो, उनकी मदद करो। फिर कहते हैं, फिर सवाल करते हैं, सवाल कर रहे हैं कि बताओ हम तंदुरुस्ती का शुक्र कैसे अदा कर सकते हैं। फिर खुद ही जवाब देते हैं कि जो लोग बीमार और गमगीन लोगों की मदद करते हैं, दुखों में उनका साथ देते हैं, वही लोग तंदुरुस्ती का शुक्र अदा करते हैं। तुम अगर चाहते हो मुल्क की खैर, न किसी हम वतन को समझो गैर, सबको मीठी निगाह से देखो, समझो आंखों की पुतलियाँ सबको। अब शायर कहता है कि अगर तुम अपने मुल्क की सालमियत और खुशहाली चाहते हो तो मुल्क में रहने वाले हर मज़हब, हर इलाके में रहने वाले लोगों को अपना समझो, किसी को भी गैर मत समझो, सबको अच्छी इज्जत की नज़र से देखो, मुल्क के किसी भी कोने में रहने वाले को और कोई भी ज़बान बोलने वाले को उतना ही ख़ास समझो जितना कि हमारे जिस्म में हमारी आँखें हैं, क्योंकि जब तक मुल्क में आपसी मेल जोल नहीं होगा तब तक हमारा मुल्क मजबूत नहीं होगा। मुल्क है इत्तेफाक से आज़ाद, शहर है इत्तेफाक से आबाद। फिर शायर कहता है वतन के लोगों से मुखातिब होकर, आज जो हमारा मुल्क आज़ाद है और हमारा जो शहर आबाद है, आप उसको इतना मामूली नहीं समझिए। ये इत्तेफाक की बात है कि हमारे मुल्क में कुछ ऐसे जानशीन पैदा हुए थे जिन्होंने अपने खून पसीने को बहाकर आपस का भाईचारा कायम किया था, इत्तेहाद कायम किया था और अंग्रेज़ों से मुकाबला किया था। वरना दुश्मन तो इतना ताकतवर था कि आज हमारे बस की बात भी नहीं थी कि हम उनका सामना कर पाते। ठीक है, तो हाली जो हैं वतन के लोगों से आपस में मिलजुल कर और भाईचारे से रहने की बात कर रहे हैं और एकता और भाईचारा सिखा रहे हैं। ठीक है, समझ में आई ये नज़्म। बाकी आपको तशरीह में नोट्स के ज़रिए भेज दूंगी, इसकी ग्रामर भी आप लोग अच्छी तरह से अपनी कॉपीज़ में कर लीजिएगा। ठीक है बच्चों, जो कुछ समझ में ना आए वो मुझसे आप फ़ोन पर या व्हाट्सएप के ज़रिए पूछ सकते हैं। आज की क्लास में इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।